वादे बहुत कुछ होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो पूरे नहीं होते, ये सब जानते हैं। ओनली कैमरे से कुछ नहीं होता है। जिसको क्राइम करना है वो क्राइम करके चला जाता है। कितना सेफ मानती हैं खुद को? 50%। गर्ल है, अपने आप को सेव कर सकती है खुद से। ऐसा भी नहीं कि नहीं भाई हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं। वाइन शॉप है, ठीक है। नाइट में नहीं कर सकते उतना ज़्यादा, बिकॉज ऑफ वाइन शॉप अनसेफ फील करेंगे लोग। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हम खुद पीते हैं, उसमें क्या हो गया? खुद पी के लड़कों को छेड़ देते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। दिल्ली में अब चूंकि एमसीडी इलेक्शन के बाद एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है और दिल्ली में जो सरकार है वो भी आम आदमी पार्टी की है। अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली को कितना सेफ बना रही है, यही जानने के लिए आज मैं पहुंची हूँ दिल्ली के करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास, जहां मैं महिलाओं से जानने आऊंगी कि किस तरह से वो खुद को सेफ मान रही हैं, कितनी सेफ वो दिल्ली में है और अगर नहीं है तो क्या वजह है। आपसे जानना चाहती हूँ कि आप खुद को कितना सेफ मान। मैम, जैसे मैडम ने बताया, ओबियसली कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लेडीज़ लेट नाइट निकलने में काफ़ी दिक्कत महसूस करती है, अनसिक्योर फील करती है। ओबियसली दिस इज डिपेंड्स ऑन द एरिया। कौन से एरिया है दिल्ली में जहाँ पर आप खुद को अनसेफ मानते? शालीमार का जो मेन एरिया है, शालीमार बाग जिसको कहते हैं, वहाँ पे मोस्टली वो एक सिक्योर एरिया मैंने फील किया है। बट अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाओ, जहांगीरपुरी हो गया, हैदरपुर हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक ऐसे लोग रहते हैं कि वहाँ पे हम अनसिक्योर फील करते हैं। लेट नाइट क्या, हम अगर थोड़ा सा अंधेरा भी हो जाए ना, तो वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि कोई मिसहैपनिंग हो सकती है। में दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही हैं, ऐसे में महिला भी कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित मानती है। घर वाले भेजना प्रेफर नहीं करते हैं रात को, तो ऐसे में दिल्ली राजधानी में कहा जाता है कि महिला खुद को सुरक्षित माने, क्योंकि दिल्ली सरकार आपके लिए काम कर रही है, वाईफाई लगवा रही है, सीसीटीवी कैमरा लगवा रही है, मूलभूत सुविधाएं दे रही है। तो सीसीटीवी कैमराज आपने कितनी जगह दे? मैम, सीसीटीवी कैमराज हाँ पहले के मुकाबले बहुत सारे एरियाज में लगे हैं। हमारे खुद मैं उत्तम नगर रहती हूँ, तो उत्तम नगर में भी मेरी गली वगैरह में प्रॉपर लगे हुए हैं कैमरे। बट मैम, ओनली कैमरे से कुछ नहीं होता है। जिसको क्राइम करना है वो क्राइम करके चला जाता है और उसके बाद उसके लंबे लंबे केस चलते रहते हैं। सिर्फ आपके एरिया में लगे हुए हैं कैमराज, क्या कैमरा वर्किंग है या कैमरा वर्किंग नहीं है तो क्यों नहीं? कैमरा वर्किंग है मैम प्रॉपर, बट उनको प्रॉपर कोई देख रेख कर रहा हो तब फ़ायदा है ना उन कैमरों का। अगर कोई क्राइम हो जाए उसके बाद आप कैमरे चेक कर रहे हो और फिर उस पर लंबी लंबी बातें चल रही हैं, ये कैसे हुआ, कैसे, यू नो एवरीथिंग, तो उन कैमरों का भी कोई फ़ायदा नहीं है मैम। क्राइम की बात लें तो आप अगर सीसीटीवी लगा दो और इस तरीके की और भी सुविधाएं दे दो, बट अगर आपने प्रॉपर वहाँ पे एक सिक्योरिटी नहीं दी, पुलिस फोर्स नहीं दी, तो क्या फ़ायदा उन एरिया का, बताइए। ऐसे में महिला दिल्ली में सेफ नहीं मानती। बिल्कुल मैम, कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा है। दिल्ली सरकार ने काफ़ी कुछ किया भी है, कैमरे भी लगाए हैं और डीटीसी वगैरह में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतरीन करी हैं पहले से, नो डाउट। बट जितना फ़र्क आना चाहिए, जितने क्राइम कम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। हाँ, डीटीसी बस में जैसे पहले काफ़ी अनसिक्योर फील करते थे, काफ़ी क्राइम भी हुए लेडीज़ के साथ में, लेकिन अब थोड़ा सा वो क्राइम कम हो गए हैं। बट अगर हम देखें कि लेट नाइट की बात करें तो अभी भी एक पर्टिकुलर एरियाज में बस से भी ट्रैवलिंग करने में भी अभी कहीं ना कहीं दिक्कत है। मतलब चाहे बस से ट्रैवल करो या मेट्रो से करो, महिला खुद को असुरक्षित ही मान रही। बिल्कुल मैम, मेट्रो अपनी जगह सेफ़ है, बट अगर मेट्रो के आसपास का एरिया देखा जाए तो वहाँ से तो गुजरने के लिए भी एक सेफ माहौल होना चाहिए। मेरा खुद के एक एविडेंस है, मैं पहले पीरागढ़ी जॉब करती थी, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी ऑफिस से निकलने में एक दिन, तो मैं बस स्टैंड के पास थी। बस स्टैंड से मेट्रो थोड़ा सा वॉकिंग था 5 to 10 मिनट्स, तो वहाँ वॉकिंग करते करते ही मुझे 2-3 लोग फॉलो कर रहे थे, मैंने ऑब्जर्व किया। तो इस तरीके से हम देखें कि मेट्रो में अंदर जाने के बाद तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वहाँ पे प्रॉपर पुलिस फोर्स थी,
बट मेट्रो के बाहर तक मुझे इतना अनसिक्योर फील हो रहा था कि मैं कितनी जल्दी मैं मेट्रो पहुंच जाऊं। ऐसे में महिला जो दिल्ली में महिला अगर रात्रि के वक्त निकल रही है तो कहीं ना कहीं खुद को असुरक्षित मान रही है। अगर वो बस से ट्रैवल कर रही है तो भी खुद को असुरक्षित मान रही है। ऐसी और महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे कि वो खुद को दिल्ली राजधानी में कितना सुरक्षित मानती हैं, कितना सेफ मानती हैं खुद को दिल्ली में। 50%। 50% कैसे, मतलब पहले से सुधार है या गिरावट आई है? लिटिल बिट सुधार है, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि बहुत से देखा जाए छेड़छाड़ी नहीं होती है, लेडीज़ को रेप भी होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी ऐसे ऐसे केस सामने आ जाते हैं, जैसे श्रद्धा आफ्ताब केस हो गया और दिन दहाड़े किसी को चाकू मार देना, किसी का कत्ल कर देना, हत्या कर देना, ऐसे मामले दिन दहाड़े सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में महिला कितनी सुरक्षित है? खुलेआम कोई भी सुरक्षित नजर नहीं आता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लेडीज़ को छेड़छाड़ी होती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेडीज़ दिल्ली में तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अभी आप मेट्रो से ट्रैवल कर, हाँ जी। मेट्रो के बगल में ही ठेका खुला हुआ है, कितना सेफ? ज़्यादा नहीं है मैम। कभी नाइट में ट्रैवल किया है? नो मैम। नहीं किया। कहीं ना कहीं कारण ये रहा होगा कि सुरक्षित नहीं है, इस वजह से नाइट में ट्रैवल नहीं करते। नहीं ऐसे एक्चुअली कभी वो नहीं हुआ ना, मुझे नीड नहीं हुई कि मैं रात में ट्रैवल करूँ। अगर देर में रात ट्रैवल करना पड़े तो कितना सेफ? नहीं करूँगी मैम। नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो नाइट में ट्रैवल करना प्रेफर ही नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को दिल्ली में असुरक्षित मान रही हैं। कितना सेफ आप खुद को दिल्ली में मानते हैं? यहाँ पे सेफ मानना तो ठीक है नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट गर्ल है, अपने आप को सेफ कर सकती है खुद से। ऐसा भी नहीं कि नहीं भाई हमें किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं। वाइन शॉप है, ठीक है, अगलों का भी काम है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने हाथ में है कि कितनी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका जिम्मेदार? आप मेट्रो स्टेशन के सामने हो, इतनी पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक के भरोसे भी क्यों रहना है, अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं अब। तो मतलब खुद से इंडिपेंडेंट होकर चल रहे हैं। चलो या इंडिपेंडेंट होके चल रहे हैं। अब जॉब करने भी इतनी दूर जा रहे हैं ना, आ रहे हैं, सब कुछ है, वी कैन फील सेफ। नाइट में अगर ट्रैवल करना प्रेफर करेंगी अकेले तो क्या कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये है कि कई जगह थोड़ा बहुत होगा, बट फिर भी कर सकते हैं। नाइट में नहीं कर सकते उतना ज़्यादा, बिकॉज ऑफ वाइन शॉप अनसेफ फील करेंगे लोग। हाँ, तो यही यहाँ पे है जिम्मेदारी की, ये लाइक मेट्रो स्टेशन के नीचे ही वाइन शॉप है, रात में इट्स अनसेफ टू ट्रैवल। रात में अगर आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या खुद को सुरक्षित मानते हैं? अगर लोग हैं तब थोड़ी सी लगेगा कि हाँ लोग हैं तो इतना अनसेफ नहीं है। सुनसान में इट्स अनसेफ, लोग हैं तो अनसेफ नहीं है। दिल्ली में एक्चुअल में एरियाज आते हैं जहाँ कैमरा नहीं है, तो क्या खुद को सेफ मानेंगे? जहाँ कैमरा नहीं है तो नहीं मानेंगे, अगर लोग नहीं है तो ये आता है। तो मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में होंगी तो सेफ है, सुनसान एरिया है तो खुद को अनसेफ प्रेफर करेंगे। हाँ, वो तो कोई भी इंसान करेगा, आदमी भी करेगा, औरत भी करेंगे, अनसेफ ही करेगा कि कोई चुरा ले, कुछ कर ले, तो वो सुनसान एरिया तो अनसेफ है ही। ऐसे में दिल्ली सरकार कह रही है कि हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने जा रहे हैं, तो सुरक्षा में भी उस लंदन पेरिस जैसा ही बनाएंगे। बना ले। खुद को दिल्ली में कितना सेफ मानते हैं? We have just known everything that women are not safe in Delhi only through news. न्यूज़ से ही पता चलता है कि हाँ लेडीज़ आर नॉट सेफ इन दिल्ली, मगर कि जब हम पिछले 3 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं, बट इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट इट्स नॉट सेफ, इट्स गुड, इट्स सेफ, यू कैन मूव आउट एंड वी आर टूरिस्टर्स सो पीपल आर ऑल्सो बिहेविंग गुड, इट्स फाइन, यू कैन मूव आउट इन दिल्ली, बट नॉट एट वेरी, जैसे आप बोलते हो ना सुनसान जगहों पे, हाँ इट्स नॉट सेफ, बट एट क्राउडेड प्लेसेस एंड ऑल इट्स फाइन। कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरास लगाएं तो कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा में 4 चांद लग जा रहे हैं। वो अब हमें तो नहीं पता इतना, लेकिन हाँ सीसीटीवी कैमरा इट गिव्स अ गुड, क्या बोलेंगे, हम कैप्चर होते हैं उसमें, तो हाँ क्राइम रेट इट डिक्रीजेस, इट वी कांट से दैट 100% रिड्यूस होगा, बट इट गेट्स रिड्यूस्ड। आपकी फैमिली अगर आपके साथ नहीं है और उन्हें अकेले जाना पड़ रहा है, तो क्या आप अपनी फैमिली को रात में अकेला भेजेंगे दिल्ली? देखिए, दिल्ली के बारे में हमेशा यही सुनने में आता है कि जब से निर्भया का केस हुआ है तो वो हादसे के बाद थोड़ा सा अनसेफ लगता है, तो फैमिली को अकेले छोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, वी फील लिटिल अनसेफ, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो इसलिए हम 10 बार सोचते हैं बिफोर वी टेक द फाइनल डिसीजन। इसके बाद भी हम सोचते हैं कि चलो हम साथ में जाएंगे तो थोड़ा सा फील बेटर रहेगा, तो इसलिए हम विल नॉट टेक रिस्क। मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में असुरक्षित है महिलाएं?
हाँ अभी भी हैं, बिकॉज अभी रिसेंटली आपने एक देखा है और एक हादसा हुआ था आफ्ताब वाला, तो हर चीज़ में फूक फूक के कदम रखना बेस्ट आइडिया है, बिकॉज दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ऐसे में अगर ट्रैवल करना हो तो अपनी घर की महिलाओं को आप कैसे ट्रैवल कराना पसंद करते हैं, मेट्रो से, कैब से या ऑटो? कैब एंड ऑटो विल गो एट द लास्ट स्टेज, मेट्रो विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंसेस वो रहे। मेट्रो के नीचे अगर ठेके खोल दिए गए हैं तो क्या आपको मेट्रो सेफ लगती है? देखिए सेफ तभी नहीं लगेगा जब हमारे को लगेगा कि लोग का बिहेवियर चेंज होता है, तो हमें लगता है कि ये चीज़ अनसेफ है, तो हमें पता नहीं चलता है कि कब लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाएगा और कब हमारे साथ में हादसा हो जाएगा, तो इसलिए हम फूक फूक के कदम रखना पसंद करते हैं। ऐसे में अभी आप जहाँ खड़े हैं उसके पीछे ही एक ठेके की दुकान है, शराब बिक रही है, साथ ही में मेट्रो में जाने वाली सवारियाँ जा रही हैं, तो ऐसे में अगर रात को अगर आपकी फैमिली अकेली यहाँ ट्रैवल करने आएगी तो क्या आप भेजना प्रेफर करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज जो ठेका जहाँ पर लगना चाहिए उनका प्लेसेस हैज़ टू बी चूजन करेक्टली, तो ठेके को शराब की दुकान शुड नॉट बी अलाउड नियर द मेट्रोज। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कितना सेफ मानते हैं? डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में हो। जैसे कि बहुत सारे एरिया हैं जो पॉश हैं, जहाँ पे सेफ्टी कैमरास लगे हुए हैं, पुलिस वाले रेगुलर अपनी रनिंग में होते हैं, देखते रहते हैं, मार्केट होती है खुलेआम, आप लोग मतलब आ जा सकते हो। और कई ऐसे होते हैं जैसे बहुत कंजस्टेड से एरिया होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत लोअर क्लास लोग हैं, कुछ भी आपके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो ऐसे एरिया काफ़ी सारे हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, किस एरिया में हो और कितना लेट नाइट आप जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो। मतलब अगर लेट नाइट महिला निकलती है तो सेफ नहीं है यहाँ पर? देखो थोड़ा सा तो प्रिकॉशनरी आपको लेना पड़ेगा, बिकॉज होता क्या है, ये वो है पुरुष प्रधान समाज है, हम कितने ही पढ़ लिख जाएं, कितना ही कुछ कर लें, पर एट द एंड ऑफ होता क्या है, इतना शोर मचने के बावजूद सारा जो ब्लेम होता है वो किसके ऊपर आता है? गर्ल्स के ऊपर आता है ना, लेडीज़ के ऊपर आता है। अच्छा उसने छोटे कपड़े पहने होंगे, वो घर से लेट क्यों निकली, अपनी टाइमिंग पता होनी चाहिए थी कि टाइम से घर जाती, मिस हैपनिंग हुई है तो इसमें उसकी जिम्मेवारी है। वो ये कोई नहीं सोचता कि इसमें मेल भी इन्वॉल्व था, ये चीज़ तो कहीं नहीं होती ना। क्या कह सकते हैं नेताओं का, वोट चाहिए होते हैं तो बहुत बड़े बड़े वादे होते हैं, और उसके बाद ये नहीं कह सकती कि काम नहीं होता, काम होता है बट उस लेवल पे नहीं होता जितना शोर शराबा मचता है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। अदरवाइज़ आप खुद सोचो कितने नेता आते हैं, कितने मतलब बहुत आते हैं, बहुत एक के बाद एक आते हैं, इतने साल हो गए हैं, बट अगर जनरली कोई अपना काम कर रहा होता तो इतनी चीज़ें पेंडिंग होती हैं, इतना मतलब इग्नोर किया जाता है चीज़ों को, वो होता नहीं होता है ना। मेट्रो में कितना सेफ मानती हैं? मेट्रो तो बहुत अच्छी है, खासकर लेडीज़ के लिए, क्योंकि जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है कंपार्टमेंट बने हुए हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी जो है बाहर खड़ी होती है, वो सारा चेक करती है, लेडीज़ को कोई दिक्कत ना हो। इवन कोई अगर जेंट्स कोशिश भी करता है लेडीज़ कंपार्टमेंट में आने की, उसको तुरंत वहाँ से हटा दिया जाता है। इवन लेट नाइट भी मैं ट्रैवलिंग की है मैंने मेट्रो में, सेफ़ है मेट्रो। लेकिन मेट्रो के नीचे और मेट्रो एरिया में कहीं ना कहीं शराब के ठेके खुलना, तो मेट्रो में लेडीज़ की सेफ्टी पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंकुश। शराब के ठेकों से कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते ये होना चाहिए, वो देखो कोई भी चीज़ अगर लिमिट में है, ठेके खुले में नो डाउट, बट आप ये देखो ना कि अगर ठेके खुले में तो वहाँ पे पी रहा है कोई, अगर ये चीज़ हो रही है तो वो तो बहुत गलत है। ठेकों के नीचे पीने वालों को कौन रोक सकता है जब बिक रहा है? तो ये तो फिर अब सरकार को देखना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या आप ऑप्शन दे रहे हो, क्योंकि पब्लिकली इन चीज़ों के लिए भी ये होना चाहिए कि एक लिमिटेड क्राइटेरिया या लिमिटेड एरियाज़ ऐसे होने चाहिए जहाँ पे ये अल्कोहलिक शॉप होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो बहुत लोअर क्लास लोग हैं उनको आप नहीं रोक सकते हो पीने से, है ना, नहीं रोक सकते, और जो फिर भी थोड़ा एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे, वो बाय करेंगे अपने घर या किसी ऐसी जगह ड्रिंक करेंगे जहाँ उनको लगता है कि जेन्युइन है, सेफ़ है, या किसी को अदर भी किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ऐसे में करोलबाग के पास है, करोलबाग मेट्रो स्टेशन के बगल में ही नीचे कंपार्टमेंट एरिया में ही एक ठेका खुला हुआ शराब का, तो ऐसे में अगर रात में ट्रैवल करना हो, अब तो चूँकि 8 बजने वाले हैं, अब अगर 8 से 10 बज जाते हैं तो कितना सेफ मानेंगी? देखो नो डाउट अगर लेडी अकेली है तो थोड़ा सा उसको लगेगा
कि ठेका है और लोग बाग यहाँ पे अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ड्रिंक करने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल लोग हो जाते हैं, मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं। तो ऐसे में तो अनसेफ होगी ही होगी, कोई भी लेडी होगी वो अनसेफ करेगी कि यार उस एरिया से मैं निकलूँ या निकलूँ, 10 बार सोचेगी। ऐसे में जो दिल्ली सरकार दावे करती है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार बनने के बाद महिला सुरक्षित है, दिल्ली में क्राइम रेट कम होता जा रहा है, लेकिन असल में स्थिति कुछ और है। तो ऐसे में आप खुद को कितना सेफ मानते हैं? ये माहौल पे डिपेंड करता है सेव करने का। तो जैसे आप बोल रहे हो कि मतलब दिल्ली सरकार, गारंटी तो कोई भी किसी की नहीं ले सकता, खुद को ही हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा कि किस टाइम पे हम निकल रहे हैं। क्योंकि देखो ये सिर्फ कहने की बात है, वादे बहुत कुछ होते हैं लेकिन एक्चुअल में वो पूरे नहीं होते, ये सब जानते हैं। मैं दिल्ली में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित मानती हूँ। मैं रात में कहीं भी बाहर निकल के कहीं भी वापस आ जाऊँ, टेक्निकें आती हैं लोगों को कहाँ मारना है, कैसे मारना है, किस तरीके से मारना है, तो दिक्कत है ही नहीं। पुलिस व्यवस्था यहाँ की ठीक ठाक है। निर्भया केस के बाद तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है यहाँ की पुलिस व्यवस्था। और मैं पुलिस को काफ़ी तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े बड़े मतलब जो इनके क्या कहते हैं कंसेशंस है, बाकी जो महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स इन्होंने डाल के रखे हैं, पिंक बूथ्स बनाए हुए हैं, बस में किसी को छेड़ाछाड़ी ना हो, सारे उन्होंने वहाँ पे महिलाएं कांस्टेबल्स रख रखी हैं। अगर कुछ होता भी है तो हमें पता है कि हमें अपने को किस तरीके से सुरक्षित रखना है, और अगर महिलाओं को नहीं पता है किस तरीके से सुरक्षित रखना है तो उनको अवेयर रहना चाहिए चीज़ों के बारे में। मैं समझती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं है और वो कभी आएगी भी नहीं, पर अपने आप को मार्जिनलाइज समझना या अपने आप को बहुत बैकवर्ड समझने से कुछ होगा नहीं। आप बस अपने आप को वीक सबके सामने प्रस्तुत नहीं करके रख सकते। अगर मैंने यहाँ आज बोल दिया कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, इसका मतलब मैं वीक हूँ। आई कांट बी वीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। पूरी दुनिया देख रही होगी ये चीज़। मैं किसी को ये बता नहीं सकती कि मैं वीक हूँ। आई एम नॉट वीक एंड आई कैन डिफेंड माई सेल्फ एनीवेयर आई गो। एंड हाँ, मेट्रो में सफ़र करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, तो मेट्रो के बगल में ही अगर ठेका खोल दिया जाए या मेट्रो एरिया में ठेका खोल दिया जाए तो कितना सेफ? हम खुद पीते हैं, उसमें क्या हो गया? खुद पी के लड़कों को छेड़ देते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखा आप सभी ने कि किस तरह से दिल्ली में महिलाएं खुद को असुरक्षित मान रही हैं, उनके परिजन उनको अकेला भेजने में भी उनको अनसेफ प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे में क्या दिल्ली कभी सुरक्षित बन पाएगा? क्या दिल्ली में महिलाएं कभी खुद को सुरक्षित मान पाएंगी? क्या दिल्ली का जो क्राइम रेट है कभी खत्म हो पाएगा या क्राइम रेट जो है कभी उसमें गिरावट आ पाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं दिल्ली से जुड़े हुए। दिल्ली से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बनी रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, करोल बाग। शुक्रिया।